हेलो। मैं यही हूं, कमरे में जहां तुमने बताया था। मैंने कहा ना, मैं यही कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। खामोश क्यों? जवाब दो मेरी बात का। बोलो, कुछ बोलो। क्या कर रही हो तुम खानदान? क्या लगता है किनान? क्या कहना चाहती हो? धोखा खाकर कैसा लगता है किनान? क्या कह रही हो खानदान? धोखा खाना कैसा? क्या तुम क्या? हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है। मैंने ही भेजे हैं ये नोट्स। सारी कॉल्स भी मैंने ही करवाई थी। कैफे वाली लड़की भी मैंने ही भेजी थी। तुम्हें भी यहाँ मैं ही लेकर आई। ये सब कुछ मैंने किया है किनान। क्या हुआ? अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अब पता चला कि कैसा महसूस होता है? जब सब कुछ इंसान के सामने होता है और वो बेबस होता है, तब कैसा महसूस होता है, पता चला? क्या ये सब कुछ वाकई तुमने किया है? हाँ, मैंने किया है ये सब। लेकिन क्यों खानदान? तुम्हें समझाने के लिए, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि तुम जिस इंसान के साथ ऐसा कर रहे हो उसके पास भी दिल है। वो टूट भी सकता है, रो भी सकता है और महीनों तक बेवकूफ भी बन सकता है। मैंने इसीलिए ये खेल तुम्हारे साथ खेला है, ताकि तुम्हें समझाया जा सके। तो तुमने मेरे साथ खेल खेला? हाँ, ऐसे ही है। तुम ही से तो सीखा है। क्या समर हाउस की वो रात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती खानदान? हम एक ही कंबल में थे। हमने सोचा था अब सब बदल जाएगा। हम बहुत करीब थे। क्या वो सब तुम्हारे लिए बेमायने था? मैं सोच भी नहीं सकता इसके पीछे तुम थी। यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तुम्हारा ये रूप तो पहली बार देखा है मैंने। ऐसी ही हूं। यही असल रूप है मेरा। तुमने ऐसा करके सब कुछ बर्बाद कर दिया खानदान। नहीं, कुछ भी बर्बाद नहीं किया मैंने। तुम्हारी जिंदगी की हर चीज वैसी की वैसी ही है। बस तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट पे नाम बदल गए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। पहले खानदान बीवी थी और ओज़लिम सीक्रेट लवर थी, और अब ओज़लिम बीवी है और खानदान सीक्रेट लवर। बस यही फर्क है। जो तुमसे मोहब्बत करता है उसे क्यों दुख देते हो किनान? क्या मिलता है तुम्हें ऐसा करके? तुम इसके अलावा और कितनी औरतों को धोखा देना चाहते हो? क्यों हो तुम ऐसे किनान? हाँ, बोलती रहो तुम खानदान, और मुझे हैरान करती रहो। कैरी ऑन। तुमने कहा मैं तुम्हारा उस्ताद हूं। सच है ये। लोगों को बेवकूफ बनाना, खेल खेलना सब तुमसे ही सीखा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और नोट है, शायद तुम्हें इसका मालूम नहीं। लो देखो, देखो इसे, खोल कर पढ़ो इसे। अब ये क्या है? ऐसी बातें मत पूछो खानदान। जो इस पे लिखा है वही है। देखो क्या लिखा है यहाँ।
तुम आसानी से नहीं निकल पाओगी। हांदान क्लिच, खुद देखो, ये दोनों एक ही टाइपराइटर से लिखे गए। ये देखो, इनमें कोई फर्क नहीं। तुम खुद देखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही टाइपराइटर से टाइप हुए हैं। जो नोट्स हमें भेजे गए, जो टाइपराइटर तुम्हारे घर में है उससे, और ये मैं अपने पास रखूंगा। हाँ। यानी तुम्हें पता था ये? तुम जानते थे ये सब मैंने किया है? अगर मैं सच कहूं तो आज सुबह तक मेरे जहन में नहीं आया था कि तुम कभी ऐसा भी कर सकती हो। जब तुमने बाथरूम से निकलने को कहा तो मैंने सोचना शुरू किया, खानदान ने मेरे बगैर जिंदगी बना ली, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारे घर का जायजा लिया, तुम्हारे रूम में गया, फिर बिस्तर को देखा, तुम्हारे कमरे की एक एक चीज को देखा मैंने। खानदान, मैं बहुत देर तक उलझा रहा क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारे कमरे की एक एक चीज देखी, देखता रहा, मेरी नजर तुम्हारे बिस्तर पर गई, और फिर देखते ही देखते मैंने तुम्हारी अलमारी देखी, तुम्हारे कपड़े और सब कुछ। और यकीन जानो, मेरा इरादा कुछ गलत करने का नहीं था, बस कुछ एहसासात थे। फिर मैं तुम्हारे लिविंग रूम में गया और सब देखने लगा। इधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे कैबिनेट में कुछ कार्ड्स और लिफाफे मिले। मैंने खोला, उन्हें देखा, बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। फिर मैंने पास रखा टाइपराइटर देखा और फिर उसे उठा लिया मैंने। फिर मैंने वो नोट लिखा। हाँ, अब बोलो खानदान, कुछ बोलो, क्यों चुप हो? पहले तो बहुत बुलबुलों की तरह बोल रही थी। क्या हुआ, अल्फाज नहीं है क्या? हाँ, अब तुमने वाकई सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम हमेशा कहती थी कि तुम चाहती हो किसी को पता ना लगे, लेकिन अब वक्त आ गया है सब कुछ सबके सामने लाने का, क्योंकि मैंने औजलिम को सब कुछ खुद बता दिया है। बस अब वो किसी भी लम्हे दरवाजा खोलकर अंदर आएगी।